इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में असद नोटिस केस। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA का बेंच में 2 जजेस पर एतराज। जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की अपील। फारूक नाइक ने मुश्तरका बयान में कहा कि दोनों जजेस के कहने पर असद नोटिस लिया गया, इसलिए दोनों बेंच से अलग हो जाएं और नून लीग और JUI के किसी भी केस की समाअत ना करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपकी बात को ऑर्डर का हिस्सा बनाते हैं। इस पर इस बार भी आइन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को ताहयात, आज भी वो ताहयात जो है और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर। जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर। शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। हुकूमत का असद नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला पैनामा लीक से देखा जाए। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक इदारा दूसरे इदारे के लोगों को ताहयात नाअहल करे। कुछ जजेस ने नवाज शरीफ को गलत नामों से पुकारा। जजेस का एतराफ मौजूद है कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। आला अदलिया ने आइन से तजावुज करके आर्टिकल 63A में रीराइट किया। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। माजी में जो कुछ हुआ वो दुरुस्त किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि जस्टिस मंदुखेल का नोट ऑर्डर का हिस्सा बने बगैर फारूक नाइक के पास कैसे पहुंच गया। फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि उन्हें जस्टिस मंदुखेल का नोट किसने पहुंचाया। तहकीकात होनी चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि हमारा ना कोई जज मनपसंद है ना किसी पर एतराज़ है। मरियम नवाज जजेस को मुतनाज़े बनाना चाहती हैं। नवाज शरीफ क्रिकेट में भी अपने एम्पायर पसंद करते हैं। इस वक्त अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। जस्टिस अतर में नल्हा की असद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। कहा क्यों ना फुल कोर्ट असद नोटिस पर समाअत करे। फारूक नाइक ने जवाब दिया हम यही चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है। अब डूम भरो फिल्म चला कुरैशी कल का पकड़ा हुआ आज वो रो रहा है। जमानत के लिए उसका बेटा अदालत में आया हुआ। आजाद इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान को लाने वाले सबक सीखें। इमरान खान ने तमाम मोहसिनों को गालियां दी। IMF से मुआहिदा करके थोड़ा बोझ अवाम पर पड़ रहा है। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो चुकी, अब डूब भरो तहरीक शुरू करें। खुद जमानत लेकर जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। हम एक बार पेश ना हो तो हमारी जमानतें मनसूख होती हैं। ये एक भी पेशी पर नहीं जाता, गाड़ी में बैठकर पेशी भुगतता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी सिविल क़यादत शिरकत करेगी। पेशावर कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी गौर किया जाएगा। दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ऐवान में बैठे थे। हमें बताया गया कि तालिबान शरीक हो गए, वो वापस आ रहे हैं। क्या नतीजा निकला इनको कोई पूछने वाला है। किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़कर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1-2 अफराद ने तालिबान से मुखमुखा कर लिया। कराची और पेशावर में खून बहा। अवाम हिसाब मांगते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी अफसरान को धमकाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत गुजरांवाला ने पुलिस की खराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, GSP और तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस। पुलिस अफसरान 7 मार्च को तलब। आप तो खुद गए थे कि हमें गिरफ्तार कर लें, क्या आप गाड़ी में खुद नहीं बैठे थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का PTI के वकील से सवाल। शाह महमूद कुरैशी की वाज़ियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जैन कुरैशी ने कहा कि मालूम नहीं वालिद को कहाँ रखा है, मिलने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो शेयरिंग क्रॉस चले जाएं। ये कहाँ लिखा है कि प्लीज़ मुझे गिरफ्तार कर लें। आपको दुख है कि लाहौर से बाहर ले गए। सेक्रेटरी दाखिला को कह दें, वो आपको भी घर में नज़रबंद कर देंगे। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। आज रावलपिंडी में गिरफ्तारियों की बारी। लाहौर की जिला इंतजामिया का असद उमर को 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का फैसला। असद उमर पर अमन व अमान की सूरत हाल में खलल डालने का इल्जाम।
पीटीआई के साबिक एमपीए शब्बीर गुज्जर जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। शब्बीर गुज्जर समेत 4 मुलजमान की पुलिस से हाथापाई हुई। एटीसी लाहौर ने पुलिस पर हमले के केस में जमानत खारिज की। मरियम नवाज ने कहा, जो जमात हर तरह के जबर में ना टूटे वही अवामी जमात होती है। न जेल जाने से डरते हैं, न आवाम के हक पर झुकते हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सरगोधा डिवीजन में तंजीमी ढांचे का जायजा। कराची पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। स्टील टाउन लिंक रोड पर कार्रवाई के दौरान बोरियों से भारी मिक़दार में असलहा बरामद हुआ। 65 शॉटगन, 14 पिस्टल, मेटल डिटेक्टर और वायरलेस सेट शामिल। कराची समेत सिंध भर में असलहा लेकर चलने पर पाबंदी आयत। नोटिफिकेशन जारी। असलहे की नुमाइश पर 3 महीने के लिए पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत। बारखन वाक़े पर कोयटा में जारी धरना 2 धड़ों में तकसीम। खान मोहम्मद मरी को बच्चों से मिलवाने के बाद एक धड़े ने धरना ख़त्म कर दिया। दूसरे धड़े का बाजियाब अफराद को सामने लाने और FIR में सरदार खेतरान को नामजद करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नवाज शरीफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए पार्टी को हतमी तैयारियों की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पंजाब के उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए नून लीग ने सर्वे करा लिया। नून लीग का पंजाब में इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का इम्कान। शेख रशीद ने कहा कि जजेस को तनकीद का निशाना बनाना संगीन खतरे की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं। बेंच आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क और आइन बचाना है या अपनी सियासत। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता। रुपए की कदर में बेहतरी। $1 260 रुपए का हो गया। दहशतगर्दों की माली मामलत करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। CTD खैबर पख्तूनख्वा में टेरर फाइनेंसिंग सेल कायम। सूबे में CTD के रीजन की तादाद 7 से बढ़ाकर 14 कर दी गई। अफसरान की तादाद में भी इजाफा। कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस फुटपाथ पर लगे जंगले से टकरा गई। हादसा ट्रैक पर आने वाले बच्चों को बचाते हुए पेश आया। बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। कई मुसाफिर मामूली जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद बस को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा। पाक फौज की 33 रुकनी रेस्क्यू टीम की तुर्की से वतन वापसी। पाक फौज की टीम ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 17 रोज़ तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 8 अफराद को जिंदा बचाया। तुर्क सफ़ीर की जानिब से पाक फौज की टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुंची। तुर्की में आखिरी शख्स की बहाली तक पाकिस्तानी हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। लाहौर में केनाल रोड पर लोडर रिक्शे नहीं चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया। कहा, लोडर रिक्शों ने इंतहाई खतरनाक अंदाज में लोडिंग की होती है। क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ की तादाद 400 कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी में तालीम, खेल और सिफारती अकेडमियों में याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान हंगरी के वज़ाइफ हासिल करने वाला बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान की इजरायली फौज की बमबारी से 11 फलस्तीनियों की शहादत की मजम्मत। दफ्तर खारिजा की आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। सऊदी अरब की भी फलस्तीन में इजरायली हमले की मजम्मत। खिलाफे काबा तैयार करने वाले किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में 11 ज़बानें बोलने वाला रोबोट तैनात। रोबोट की जानिब से ज़ायरीन का खैर मकदम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स का तारुफ भी कराता है। घूमो फिरो मौज मस्ती करो और साथ में 40,000 रुपए भी पाओ। ताइवान की सयाहत के फरोग के लिए बड़ी ऑफर। 2025 तक 1 करोड़ सयाहों को मुल्क में लाने का हदफ। फ्रांसीसी फनकार का मुनफरिद हुनर। रिसाइकल प्लास्टिक से हकीकत के करीब तरीन दिखने वाले फूल बना डाले।